वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम पॉलिटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पद की शपथ। यानी कि आज हम देखेंगे कि जैसे कि जो पद होते हैं, राष्ट्रपति का पद हुआ, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो इन पदों की शपथ कौन कौन दिलवाता है और किसके समक्ष ये पदाधिकारी अपनी शपथ लेते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है। और साथ ही साथ आज हम देखेंगे त्यागपत्र के बारे में भी। ठीक है, तो पद की नियुक्ति और त्यागपत्र किसके समक्ष होता है ये आज हम जानने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक या दो प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की, यानी कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके समक्ष लेता है अपनी शपथ? देखो, प्रेसिडेंट का पद सबसे बड़ा होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति कहलाता है। तो ये अपनी जो शपथ है, ओथ है, किसके समक्ष लेते हैं? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष ये अपनी शपथ लेंगे। अगर ये अनुपस्थित हैं तो इनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो सबसे ज्येष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष लेंगे, या तो ये मुख्य न्यायमूर्ति जो है उनके समक्ष लेंगे। अगर ये नहीं है, किसी कारणवश अनुपस्थित हैं, तो फिर इनकी जगह पर कौन रहेगा मौजूद? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे ज्येष्ठ यानी कि सबसे बड़े न्यायाधीश होंगे, उनके समक्ष अपनी शपथ लेते हैं। इसके बाद अगला पद आता है उपराष्ट्रपति का। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष। अगर राष्ट्रपति मौजूद है तो राष्ट्रपति के समक्ष लेंगे। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है, या तो अस्वस्थ हैं या फिर कहीं विदेश यात्रा पे गए हुए हैं, तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर देगा जिसके समक्ष ये शपथ ले सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। अगला पद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। अब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसके समक्ष लेते हैं? वो लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जो न्यायमूर्ति, ये जो राष्ट्रपति हैं वो न्यायमूर्ति के समक्ष, और जो न्यायमूर्ति हैं या न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। इसके बाद अगला पद है राज्यपाल। हर एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। ठीक है, तो ये किसके समक्ष लेते हैं? ये उच्च न्यायालय, यानी कि जो राज्य का न्यायालय होता है, जो हाईकोर्ट होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष शपथ लेंगे, या फिर अगर वो नहीं है तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष लेंगे। तो जैसे राष्ट्रपति का रहता है वैसे ही राज्य में राज्यपाल का रहता है। राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष, या फिर अगर वो नहीं है तो ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। ऐसे ही राज्य में रहता है तो राज्य में क्या होगा? हाईकोर्ट होगा। हर एक राज्य का हाईकोर्ट होता है, तो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं या तो उनके समक्ष ले लेंगे ये, या फिर अगर ये नहीं है तो हाईकोर्ट का जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष ये ओथ लेते हैं, अपनी शपथ लेते हैं। इसके बाद अगला पद है केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री। जो केंद्रीय मंत्री परिषद बनाई जाती है उसके जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके समक्ष लेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर राष्ट्रपति द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति के समक्ष। संसद के सदस्य, तो संसद के सदस्य भी राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निमित्त किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा कि आप इस कार्य के लिए निमित्त बनाए गए हैं। निमित्त का तात्पर्य क्या होता है? किसी को कोई काम सौंप देना कुछ समय के लिए, तो इनके समक्ष ये शपथ ले सकते हैं। अगला पद है राज्य के विधानमंडल के सदस्य। अब जैसे केंद्र में होता है, केंद्र की मंत्रिपरिषद के जो सदस्य उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष ली, तो जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य हैं वो किसके समक्ष लेंगे? वो राज्य के राज्यपाल के समक्ष लेंगे, या फिर राज्यपाल किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगा उसके समक्ष लेंगे। राज्य के मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के समक्ष लेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष लेंगे? अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने किसके समक्ष ली? राष्ट्रपति के समक्ष, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। ऐसे ही हाईकोर्ट जो होता है, तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल। अब राज्य का क्या है? राज्य का तो राज्यपाल होता है, तो राज्य में राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा बस पैटर्न याद रख लें तो आपसे राज्य का और केंद्र का बन जाएगा आराम से।
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ों में तो राष्ट्रपति के समक्ष है, कई सारे पद हैं जो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं या फिर उनके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष। ठीक है, याद करना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ ले, आराम से याद हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है त्यागपत्र का। तो त्यागपत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कौन किसको त्यागपत्र सौंपेगा। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग करना है तो वो अपने से नीचे वाला पद है उनको त्यागपत्र देंगे। राष्ट्रपति के बाद कौन आता है क्रम में? उपराष्ट्रपति, तो ये उपराष्ट्रपति को दे देते हैं। उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं ये किसको त्यागपत्र देते हैं? ये राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल, अच्छा राज्यपाल जो है ये अपने पद की शपथ तो लेते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है, लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? इनकी जो सेवाएं होती हैं वो राष्ट्रपति के लिए हो, मतलब राष्ट्रपति जैसे केंद्र में होता है वैसे ही राज्यपाल राज्य में होता है, ठीक है, राज्य का प्रमुख होता है। तो ये अपना त्यागपत्र देते हैं। एक प्रकार से इनको राज्य में कहा जाता है ये राष्ट्रपति की प्रतिनिधि हैं, ठीक है ना, इनको राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के तौर पर ही देखा जाता है। तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं। इसके बाद अगला पद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो ये भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देंगे। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, राज्यपाल का कई बार पूछा है, लोकसभा के अध्यक्ष का कई बार पूछा है, याद रखना है, ठीक है। किसको देंगे? उपाध्यक्ष को, जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष को देगा। क्लियर है? इसके बाद आ जाइए राज्य में। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, राज्यसभा में क्या होता है? उपसभापति। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में उपसभापति होता है, और ये इसका पदेन जो है जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये अपना पद किसको देंगे? सभापति को। संसद के सदस्य किसको देते हैं? संसद के सदस्य राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। क्लियर है? किसी को भी दे सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष किसको देंगे? अब ये राज्य का यहाँ से सिस्टम शुरू हो गया। राज्य में क्या होती है? राज्य में होती है विधानसभा, तो विधानसभा का अध्यक्ष देगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को, और विधानसभा का उपाध्यक्ष देगा विधानसभा के अध्यक्ष को। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, ठीक है, सारे राज्यों में तो नहीं है विधान परिषद। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे ही राज्य में विधानसभा और विधान परिषद होती है, ठीक है। जैसे राज्यसभा है वैसे विधान परिषद है। तो ये हर एक राज्य में नहीं है, कुछ राज्यों में ही है। तो जहाँ जहाँ पर है तो विधानसभा का जो विधान परिषद है, विधान परिषद का सभापति भी होगा और विधान परिषद का उपसभापति भी होगा। तो विधान परिषद के सभापति उपसभापति को देते हैं और उपसभापति सभापति को दे देंगे। इसके बाद लोक सेवा आयोग, यानी कि जो यूपीएससी होती है, यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो संयुक्त आयोग होते हैं, उनके सदस्य राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे। इसके बाद लोक सेवा आयोग के सदस्य जो राज्य के होते हैं वो किसको देते हैं? ये राज्य के राज्यपाल को देंगे, ठीक है। यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो राष्ट्रपति को, जो राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं वो राज्य के राज्यपाल को देंगे। क्लियर है? तो ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको बस याद रख लेना है। 1 से 2 बार आप इसको पढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आप कभी गलत नहीं करेंगे। हर एक एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक से, तो इनको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ा, शपथ पढ़ी, त्यागपत्र पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट जो है एक अच्छा सा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, आप किसी पर भी कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लगातार पेड ग्रुप स्टार्ट होते रहते हैं। अभी हमारा हाल ही में यूपीपीएससी ROARO यानी कि समीक्षा अधिकारी रीजनल ऑफिसर जो होता है उसके लिए, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए इसकी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसके लिए पेड ग्रुप स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस क्विज, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सारा कुछ दिया जाएगा। और ये सारे ग्रुप बायलिंगुअल है, यानी कि आप अगर अंग्रेजी माध्यम वाले हैं चाहे आप हिंदी माध्यम वाले हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितना भी मटेरियल होगा, जितने भी प्रैक्टिस क्विज होंगे, जितना भी जो कुछ होगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ बायलिंगुअल मिलेगा, यानी कि दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्री में भी प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं। हमारा SCS
क्विज नाम से, SCS क्विज नाम से एक चैनल है जिसमें आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगा सकते हैं। यहाँ पर पर डे आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि GK GS प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। साथ ही साथ अगर आपका जैसे कोई एग्ज़ाम आने वाला होता है, वीडियो का एग्ज़ाम होता है, UP PT का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी सारे क्विज़ यहाँ पर दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी इसको लगा सकता है। डेली 25 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पर डे इसको लगाते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चों ने इसमें क्विज़ में प्रैक्टिस कर करके UPSC एग्ज़ाम निकाल लिया है, UPPSC एग्ज़ाम निकाल लिया है। तो ये बच्चों का ही रिव्यू है, ठीक है ना। ये बच्चे बताते हैं कि हमने डेली क्विज़ लगाए हैं सालों तक, ठीक है, 1-1, 2-2 साल कंटिन्यूसली क्विज़ लगाए हैं। इसमें हज़ारों की संख्या में क्विज़ डले हैं, तो आप पहले के जो क्विज़ हैं वो भी लगा सकते हैं, उनसे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है और बहुत आसान होता है जाकर क्विज़ लगाना। तो आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। SCS क्विज़ के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।